आखिर हुसैन के खून का इंतकाम चौथे या पांचवें इमाम ने नहीं लिया, छठे इमाम ने भी नहीं लिया, लोगों ने मशवरे भी दिए मगर नहीं उठे। इसको अल्लाह की तरफ से मुंतकिल किया गया, ताखीर की गई ज़ुहूर वारिस हुसैन पर। इंतकाम लेता है बेटा या पोता, लेकिन यहां इंतकाम किसके जिम्मे है? जो कई नस्लों के बाद पोता पैदा होने वाला है। आप तवज्जो फरमाएं तो बहुत सामने की बात है। इसकी वजह क्या है? वजह अल्लाह के अहकाम की मालिक जानता है, उसकी हिकमतें कहीं कहीं किसी जगह समझ में आ जाती हैं। शायद उनमें से एक वजह यह हो कि ये बताइए कि अगर सैयद सज्जाद खून हुसैनी का इंतकाम लेते और अल्लाह की तरफ से उनकी मदद भी होती, उनकी जिम्मेदारी भी की जाती, वो इंतकाम ले ले जैसे कि जनाब मुख्तार ने हुसैन के कातिलों से इंतकाम लिया। लेकिन अगर चौथे या पांचवें इमाम इंतकाम लेते तो उस दौर का जो यजीद था, उस दौर का जो शिमर था, उस दौर का जो खूली था, उस दौर का जो इब्न जियाद था, उसी से तो इंतकाम लेते। लेकिन खून हुसैन का इंतकाम सिर्फ इनसे तो नहीं लिया जाना है। ज़ियारत वारिसा में आप पढ़ते हैं लाअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लाअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लाअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अल्लाह की लानत हो उस उम्मत पर ए हुसैन जिसने आपको शहीद किया। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर, उस उम्मत पर ए हुसैन जिन्होंने आप पे जुल्म किया। तो कत्ल हुसैन के जुर्म के मुर्तकिब और हुसैन के खेमों को लूटने वाले और उनकी बेटियों और बहनों को कैद करने वाले, जुल्म करने वाले, ये तो गुजर चुके। यजीद एक नहीं है, यजीद तीन है। यजीद एक किरदार का नाम है और वो तीन तरह के यजीद हैं। एक कातिल हुसैन, एक हुसैन पर जुल्म करने वाला, और एक इस जुल्म और सितम की दास्तान को सुनने के बाद उस पर राजी रहने वाला। अगर चौथे या पांचवें इमाम या कोई और इंतकाम लेता तो पहले और दूसरे दौर के यजीदों का इंतकाम हो जाता, आखिरी किस्म के यजीदों से इंतकाम ना होता। मुंतकिम खून हुसैन पर्दे गैब में इंतजार कर रहा है, जब सारे जमाने के यजीद गुजर जाएंगे तब वारिस हुसैन ज़ुहूर करके उस यजीद से भी इंतकाम लेगा जिसने कत्ल किया था, उस यजीद से भी इंतकाम लेगा जिसने जुल्म किया था, और उन यजीदों से भी इंतकाम ले लेगा जो इस जुल्म पर कल भी राजी थे, आज भी राजी थे।